हाँ। आप बताइए, जैसे कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, पुराने जमाने में मेला लगता था तो वो कितना ज्यादा लगता था या कितनी भीड़ होती थी? बड़ा विशाल मेला लगता था। विशाल मेला लगता था। विशाल मेला था कि पूरा जहाँ था अभी तक चौकी बनी है, इतनी बड़ी रोड है, कच्ची रोड थी, पक्की नहीं, पहले कच्ची रोड थी। कच्ची रोड थी। तो उस रोड से लेके पार गड़िया मंदिर के पूरे नीचे जितना मैदान है पूरा रोकड़ है तो भरा रहता था। मतलब उस अभी हमने वो सीन कभी दोबारा नहीं देखा जो हमने पहले देखा। पहले जमाने का होता था, भीड़ होती थी, काफी ज्यादा दर्शनों के लिए आते थे माता रानी के। हाँ, माता रानी तो अभी तक इतनी भीड़ नहीं हुई है। वो भीड़ हमने अभी तक देखी नहीं हुआ। श्रद्धालु लोग बोल रहे हैं कि अब मेला की भीड़ है, पहले श्रद्धा से आते थे माँ गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए और अब खाली मेले के हिसाब से आते हैं कुछ। भगत जी ऐसा है, कुछ श्रद्धा के साथ में लोग पैदल आते थे। कहाँ गर्म पानी से लोग यहाँ पैदल आते थे, बताओ। गर्म पानी वाले आज भी मेरे को मिलते थे। गर्म पानी यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा लगता है? गर्म पानी ये लगा लो कि करीब लगा लो 65 किलोमीटर बेताल घाट। 65 किलोमीटर बेताल घाट है, प्लस 20 किलोमीटर 26 किलोमीटर गर्म पानी। 65 और 20 85 किलोमीटर। 65 20 85 90 92 किलोमीटर आदमी पैदल आता था। 2-3 दिन पहले आता था। 2-3 दिन पहले चलता था। तब यहाँ मेला देखता था। करीब 2-3 दिन का मेला लगा रहता था। देखिए तो जिस दिन पूर्णिमा होती थी, पूर्णिमा के दिन उसके दर्शन होते थे उस समय। तो गड़िया माँ का जो उस समय का, क्योंकि मैं खुद ही मतलब मेरे पिताजी मेरे को खुद यहाँ लाए दिखाने के लिए ना। वो कोई किसी का कोई जो भी मनोकामना है, कुछ कहा है, तो इसलिए लोग यहाँ दोबारा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के दर्शन करने आते थे। देखिए अंकल जी ने पुराना इतिहास बताया जो कि गिरजा देवी टेम्पल के बारे में, जो कि हमें भी नहीं मालूम था ऐसा है, और आप भी जान लीजिएगा क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और इनको ज़्यादा मालूम होगा। और हमने अंकल जी से भी पूछा था, इन्होंने भी बताया काफी कुछ। तो और कुछ बता सकते हैं जैसे कि कुछ भी मंदिर से जुड़ा हुआ? बाकी जो हमने देख रखा है वही बता रहे हैं। बाकी हमसे जो पुराने लोग हैं, हमसे पुराने लोग हैं अभी इससे, ये बेचारे आए नहीं आए हमारे, तो हम तो बड़े हार्दिक से गड़िया मंदिर के लोग, मिलने के लोग यहाँ गड़िया मंदिर, यहाँ रात को वहाँ अपना बैलगाड़ी का अड्डा लगाते थे। यहाँ बैलगाड़ी का, यहाँ रामनगर क्या गड़िया देवी? रामनगर नहीं, गड़िया देवी उनका रेस्ट बनता है एक रात का। रास्ते में चलते जहाँ पहले बैलगाड़ियाँ आती थी, एक नहीं कम से कम 20 बैलगाड़ियाँ आती थी। देखिएगा 20 बैलगाड़ियाँ आती थी। इससे 20 बैलगाड़ियाँ आ रही है तो उसमें 5-7 आदमी एक बैलगाड़ी में उनका परिवार आता था पूरा। उधर इधर यहाँ प्लेन्स में धान गेहूँ जो भी जैसी भी वो हुआ उसको अपनी मेहनत से कमाने के लिए लोग यहाँ आते थे, बैलगाड़ियों से आते थे। तो बैलगाड़ियों से लोग जाए। अभी हमारे पुल से, अभी हमारी गड़िया बाई का पुल भी जो लगा है ऊंचा ही बना है, ऊंचा बना रखा, और फिर भी उसमें बाढ़ का पानी उससे भी कई पुल हैं उतने ऊंचे हैं, उनमें निकल के आई है माता। अब ये तो अब भगवान जाने का क्या हुआ। ये तो हमारे मेरा ननिहाल वालों बता रहा हूँ, दयाल मामा जी, वो हमारे उस मकोटिए लोग हैं। तो उन लोगों ने उस समय मैं वहाँ पर आता था, सिर्फ 2, एक पंडित जी रहते थे और एक वो दयाल मामा लोग रहते, बस। ये मंदिर बेताल घाट से माता का कोई नवा हाथ बया हुआ आया था। ये खाली अब कहने की बात भी नहीं कहते, सत्य भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ किसी देखा ही नहीं कहने का मतलब है। क्योंकि मैं एक्चुअली अब आपसे, क्योंकि बेताल घाट से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अंकल जी, जैसे कि अब बेताल घाट से सुनने में आया था माँ का 9 हाथ बया हुआ आया था। तो अंकल जी वहाँ पे भैरव बाबा के पास एक धूने पे बाबा जी रहते थे। वो बाबा जी हमने आज तक हमने भी नहीं देखे और हमारे मम्मी पापा ने भी। देखो बात ये सच है नहीं है। जो धूने पे बाबा जी रहते थे, बताते हैं कि बेताल घाट के बाजार के सामने एक गड्ढा है, एक कम से कम 8-10 फुट गहरा गड्ढा है पहाड़ के अंदर। गुफा टाइप का है, गुफा है पहाड़ के अंदर। तो वो महात्मा वहाँ रहता था। तो जब ये प्रेत वगैरह वहाँ पर जो उसकी वहाँ उसको अग्नि दी जाती थी, तो फाइनल में वो वहाँ से
उसको पता लगता था कि ये बिकता रह गया, वहाँ से निकल के आता था और वो आग में हाथ डालता था सबके सामने। ये हमारे पूर्वज बताते हैं कि हमारे मतलब बूबू या दादा लोगों ने देखा है कि वो हाथ डाल के वो अपना हिस्सा उनसे निकाल के ले आता। इसलिए जो लास्ट में प्लेट को थोड़ा छोड़ा जाता है ना, गंगा मैया के लिए या मच्छी मुट्ठी के लिए, और उसे जोड़ छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, पितरों को बलि थोड़ा सा बलि देते हैं, उसी प्रकार से वो भी एक उसमें भी एक उसको बलि देना लगाओ। तो वो महात्मा वहाँ रहता था, हमने देखा नहीं, रहता था। और ये वो पुराने लोगों ने देखा है कि हकीकत में वो महात्मा वहाँ, ये बात पक्की है। अब गर्जिया मंदिर से बेताल घाट से बह के आया है। गर्जिया बेताल घाट से यहाँ पर कम से कम नहीं भी पड़ते होंगे तो ऐसी 10-15 पुल तो पड़ती हैं। 10 पुल 15 पुल तो 10 पुल तो पड़ती हैं। तो 10। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपने बताया था कि हमें ये तो पता नहीं कि मंदिर बह के आया है या कुछ नहीं आया है, उसके बारे में बताइए। जैसे अब देखो अपनी बात तो ये है ना, जो अपने आंखों से देखे हुए कानों से सुनी हुई बात ही पक्की होती है। तो आपने भी खाली कहानियाँ ही सुनी है? हाँ, ये हमने बह के आया है करके। ये खाली बह के आया है, क्योंकि इसमें तो इस कोशिश ने 4 साल का भी आदमी होगा वो भी कहेगा कि बह गया है। 100 साल का आदमी भी होगा वो भी कहेगा बह गया है। मतलब काफी प्राचीन मंदिर है। मैं जब 65 साल की बात पुरानी बता रहा हूँ, तो हमको उस समय उस आदमी की कम से कम 60-65 साल की होता होगी, उसकी आदमी की, वो हमसे कहते थे कि बह के आया है। अब बह के आने का कारण क्या है? अंकल जी ने बताया कि जब इनकी उम्र जब जवानी में जवान थे, तब इनके सामने जो 65 साल के बुजुर्ग होते थे तो उनसे भी कहानियाँ सुनते थे, तो वो भी कहते थे कि बह के आया है। और सेम चीज़ बोला करते 65 से भी ज़्यादा 70 साल के, 70 साल वाले भी। अभी जो हमारी है उसमें 70 साल का आदमी जवान रहता था। वो ऐसा दिखाई देता, एकदम राइट। वो ऐसा दिखाई देता कि जवान था, उसको ये नहीं कहते 70 साल का है। अच्छा, 70 साल की उम्र के जो पहले के होते थे वो जवान दिखते थे, जवान दिखता था उस समय। ये अभी 70 साल के जो है अभी 70 साल में जो भी है मतलब उसका मतलब ये लगा लो कि उसका ये पता लग जाता है कि 70 साल का आदमी हो गया है। पहले का आदमी का नहीं पता चलता था कि 70 साल का है। पहले आदमी परिश्रम करता था, पहले आदमी खूब मेहनत करता था, लकड़ी जलाता था। तो जैसे कि अंकल जी ने बताया कि इन्होंने भी अगर जमाने में थे और किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जाता था तो वो भी यही बताते थे कि बैके आर का है। और हमने सुना है कि कहाँ से आया था बैके, वो आगे पड़ता है बैताल घाट। ये हमारे दयाल मामा जी हैं, वैसे मामा जी हुए हमारे रिश्ते में, मामा जी लगते हैं गर्जिया वाले। तो वो हो गए वहाँ पर, वो हो गए और पुजारी हो गए, और कोई नहीं रहता था उधर, बस 2 ही जने थे। अंकल जी ये हमने सुना था, अंकल गर्जिया कितने साल से जा रहे हैं और कितने साल की मन्नतें हैं वहाँ पे? कुछ आपके घर में ऐसा भंडार पानी कुछ हुआ है? अब ऐसा है, मैं अपने उम्र से या दफ्तर में देख रहा हूँ, मैं करीब 65 साल से देख रहा हूँ। अभी बाबा जी बोल रहे थे कि वहाँ उसको बाबड़ बोलते हैं। हाँ, बाबड़ जी बाबड़ होता था। अब तो वहाँ बाबड़ वो खत्म ही हो चुका है, सीमेंटेड कर दिया गया है। जो भी है, चलो वो जो भी है, उस समय खाली वहाँ फुट के जैसी चीनियाँ थी। ये अब ये लगा लो कि 65 साल पहले की बात है। तो लकड़ी के जो ये साल के गिलटे जो लकड़ियाँ जो पड़ी रहती थी, बीच में ज्वाल दे के गिलटों से न, वो लट्ठों से 2-3 लट्ठे में रख के आदमी चलते थे पहले। एक 2 आदमी ऐसे उसके ऊपर चढ़ते थे मंदिर में। ना नदी क्रॉस करने नदी में जब नदी कम रहती थी तब। तो उसके बाद ऊपर बावड़ पकड़ के लोग चलते थे। अच्छा, 65 साल में अंकल आप बावड़ पकड़ के वहाँ लोग चलते थे, तो वहाँ 65 साल में हमें एक सुनने में आया था, वहाँ एक भैरव बाबा और एक हमारा तो उस टाइम इंदिरा गांधी मंदिर है, भैरव मंदिर, जिससे कि सुना गया था कि माता को जिसको रोका गया था, जैसे कि हाथ कुछ बह के आया था पानी में कोसी नदी में, तो वो बात बताइए। ऐसा है भैरव बाबा, ऐसा है जहाँ भैरव बाबा की बात है, क्योंकि माता ने भैरव बाबा एक ऐसा शैतान था, मतलब जिससे वो माता ने उसको खादा था। क्योंकि उसने कई जगह जहाँ से भी ये लोग तो ये कहते हैं कहीं से बह के आया है, ये लोग ये कहते थे कि कहीं से बह के आया है। किसी ने देखा है, लेकिन थोड़ा तो यहीं पर अब बहुत लंबी कहानी हुई। ऐसे तो बहुत जो पुराने लोग थे उन्होंने तक नहीं देखा, जन्म भी नहीं हुआ होगा। और दूसरी बात अंकल जी, वहाँ पे हमें एक शक्ति है, हमने ये सोची थी वहाँ पे भैरव बाबा की, और एक बाबा रहते थे वहाँ पे। तो ये बात अंकल आप लोगों के टाइम, तो जो आज हमारी उम्र है वो आपकी उम्र होगी, कभी आप
पैदल भी साइकिल से भी गर्जिया जाते होंगे। पैदल से जाते थे। हाँ, वो भी आपने वहाँ पे कोई ऐसे भतरोद धुने खान में कोई बाबा जी देखे आपने? भतरोद खान से गर्जिया मंदिर पैदल मैंने तय कर रखा है। भतरोद खान से बेताल घाट से इधर खौला, इधर होते हुए सीधे गर्जिया मंदिर। उस समय उधर से पुल पार करने के लिए जो उधर मंदिर है जो उधर वहाँ, तो वो रास्ता जाता था ऐसे नुक्कड़ किनारे होते थे। ऊपर डोंगा से मंदिर के बैक साइड से है वो रास्ता। फिर भी उसमें भी भित्ता बना हुआ, भित्ता बोलते थे उसको। वो भित्ते लगा देते थे ना आर पार होने के लिए। गाय भी चलती थी उसमें। बताया है कि मंदिर जो है हमारा गिरजा देवी टेम्पल वो काफ़ी पुराना है और पहले के वक्त में उसमें सीढ़ियाँ नहीं थी और जैसे कि इन्होंने बताया कि उसमें झाड़ होते थे, जैसे घास बोलते हैं उसे, तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते थे उस ज़माने में। तो उसके बाद जब डेवलप हुआ तो थोड़ा पानी क्रॉस करके भी जाते थे उस वक्त, और उसके बाद बना है लकड़ी का पुल। तो पहले लकड़ी के पुल से जाया करते थे और काफ़ी पुरानी बात है। लगभग कितने साल पुरानी बात होगी राजू भाई? साल लकड़ी के पुल को कम से 65 साल हो गए। 65 साल। तो जो है 65 साल हो चुके हैं जो कि जब था। और ये जो अपना पक्का पुल बना है वो अभी सन 2010 में बना है, जो बनके कंप्लीट हुआ है। अच्छा देखो, हमारे जो अर्जुन भाई हैं इन्होंने हमारे को काफ़ी गर्जिया के पुल के बारे में थोड़ी हम न्यूज़ देते रहते हैं, कुछ भी होता है वहाँ पे पानी बढ़ता है या कुछ भी खतरा या कुछ भी हादसा होता है उस चीज़ के लिए बारे में बताते हैं, और जहाँ पे खतरा होता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ नहीं जाना